अ वेरी कूल एंड रिफ्रेशिंग मॉर्निंग टू ऑल। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिया जैन और एम विद राकेश चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हाजिर हूँ 8 अप्रैल में करंट अफेयर्स के साथ। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, भारत नेपाल कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो बहुत सारे लर्नर्स ने सही जवाब दिया और लगभग सभी ने, जिन्होंने भी जवाब दिया है, सही दिया है। इसका सही जवाब काठमांडू है। 15-16 मई को नेपाल के काठमांडू में भारत नेपाल कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ से जिन दोस्तों को आंसर नहीं पता था वो अपना क्लियर कर लें, इसका सही जवाब काठमांडू ही है। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सैबी का फुल फॉर्म क्या है और इसका एस्टेब्लिशिंग ईयर क्या है। तो इसका भी जवाब जिन जिन स्टूडेंट्स ने दिया बिल्कुल सही दिया है और उम्मीद करूँगी कि अब नेक्स्ट सेशन के बाद से आप लोग और ज़्यादा कमेंट्स करें, क्योंकि आप फिर से वापस पीछे जाते जा रहे हैं। आज कमेंट्स कम है कल के कंपैरिजन में। तो देखिए, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं उससे आपकी मेहनत में जो है इजाफा हो। नथिंग एल्स, नथिंग बेनिफिट टू मी। सो प्लीज़ डू कमेंट्स, डू लाइक इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल। देखिए, सेबी की बात कर लेते हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। एस्टेब्लिशिंग ईयर 1988 है। अगर बात करें केम इनटू कम्प्लीटली अथॉरिटी फोर्स तो 1992 में आया है। हेडक्वार्टर मुंबई। और करंट चेयरपर्सन की बात करें तो अजय त्यागी। चलिए बढ़ जाते हैं आज के सेशन के प्रश्न की तरफ। हाल ही में कौन नेस्कॉम का अध्यक्ष बना। तो देखिए, ऑप्शंस आपके सामने हैं। आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन इससे रिगार्डिंग हो आप कमेंट बॉक्स यूज़ कीजिए और अपनी नॉलेज को दर्शाइए, क्योंकि आजकल दर्शाने का ही ज़माना है जी। आप जितनी बार लिखेंगे ना उतनी बार आपको याद हो जाना है, वो मेरे को नहीं याद होगा। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आज के सेशन के। न्यूजेन मोबिलिटी समिट 2019 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो देखिए, न्यूजेन मोबिलिटी समिट का जो आयोजन है वो करा जा रहा है मानसर, दिल्ली में। देखिए, न्यूजेन मोबिलिटी समिट जो है वो 2019 का आयोजन एनसीआर स्थित मानसर, दिल्ली में किया जाएगा। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केंद्र द्वारा 27 से 29 नवंबर 2019 के मध्य किया जाएगा। अगर बात करें तो इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, तो स्मार्ट एवं हरित भविष्य के लिए उन्नत ऑटोमोटिव तकनीकों के त्वरित अनुपालन, समावेशन एवं विकास हेतु नए विचारों, जानकारियों, वैश्विक अनुभवों, नवचारों और भावी तकनीकी रुझानों का साझा करना है। तो यहाँ से इसका ऑब्जेक्टिव, इसका नाम और कहाँ पर हुआ है ये आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव तो खैर डिटेल्स में नहीं आएंगे, वो तो आपके याद करने के ऊपर है। अदरवाइज ओवरऑल आपको नाम और कहाँ हुआ है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। मैडम तुषाद में जगह पाने वाले पहले भारतीय फिल्म मेकर कौन बने। तो देखिए, क्या है ये, यहाँ पर क्या सही जवाब है, करण जौहर इसका सही जवाब है। भारतीय फिल्म मेकर करण जौहर मैडम तुषाद में जगह पाने वाले पहले भारतीय फिल्म मेकर बने। बात करें अगर, तो वो ये जगह जो बात चल रही है मैडम तुषाद, क्या है ये वो जगह है जहाँ दुनिया के प्रसिद्ध व्यक्तियों के मोम के पुतले रखे गए हैं। आप देख सकते हैं, आपको पता भी होगा इसमें कि आपने कई बार सुना होगा या मूवीज़ में देखते हैं आप। तो फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने लोग जैसे अमिताभ बच्चन है, सलमान खान है, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, बहुत सारे स्टार्स के यहाँ पर ऑलरेडी स्टैचूज लगे हुए हैं। तो पहले फिल्म मेकर कौन बन गए जिनका स्टैचू वहाँ लगेगा, करण जौहर। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो देखिए, किसे चुना गया है यहाँ से, तो देखिए यहाँ से सही जवाब है डेविड माल्पस। अमेरिकी वित्त विभाग के डेविस माल्पस को विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष के तौर पर चुना गया। इनका कार्यकाल की बात करें तो 9 अप्रैल 2019 से 5 साल तक के लिए होगा। अगर देखें तो सभी 13 अध्यक्ष अमेरिकी ही हुए हैं। और विश्व बैंक का अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी कि इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूनियन के निर्देशक मंडल के अध्यक्ष होते हैं। अगर देखें तो गौरतलब है कि अमेरिकी विश्व बैंक का सबसे बड़ा शेयर धारक है और उसके पास 16% वोटिंग अधिकार है। तो ये भी आपको यहाँ से पता होना चाहिए। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, 1944 में। मुख्यालय कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में आ भी चुका है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। कुल सदस्य देश 180। मेन कौन बना अब की बार और ज़्यादातर कहाँ से रहे हैं, तो 13 अध्यक्ष अमेरिकी ही रहे हैं, ये पता होना चाहिए। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में चर्चा में रहा मिशन हायाबुसा 2 किस देश से संबंधित है। देखिए, ये क्वेश्चन हमने पहले भी एक बार हायाबुसा के बारे में बात
हो चुकी है प्रीवियस वीडियोस में, तो यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए। तो जापान का है ये। जापानी स्पेस एजेंसी जेक्सा के अंतरिक्ष मिशन हायाबुसा 2 ने हाल ही में एस्ट्रॉयड रायगू पर सफलतापूर्वक विस्फोट गिराया है। बात करें तो विस्फोट गिराने का जो उद्देश्य है वो क्या है, वो एस्ट्रॉयड पर क्रिएटर का निर्माण करना है तथा मलबे को एकत्रित करके पृथ्वी के निर्माण के रहस्य का पता लगाना है। तो मैंने पहले बताया था रायगू क्या है, रायगू एक एस्ट्रॉयड है जो पृथ्वी के आसपास देखा गया और हाल ही में जापानी स्पेस एजेंसी के द्वारा मिशन हायाबुसा 2 द्वारा इस पर विस्फोट करा गया है। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2019 के अनुसार कितने लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है? तो देखिए इसका सही जवाब है 11 करोड़। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP और यूरोपीय संघ EU द्वारा जारी ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2019 के अनुसार 11 करोड़ से ज़्यादा लोग पिछले 3 सालों से लगातार भुखमरी का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखें तो करीब 11 करोड़ 13 लाख से ज़्यादा लोग 53 देशों में घोर भुखमरी का सामना कर रहे हैं। तो देखिए फूड बहुत इंपॉर्टेंट है, भोजन जो है अगर कोई ऐसे गुस्से में खाता नहीं है ना, तो बस ये बात याद रख लेना आप। एक तो क्वेश्चन तो याद होगा ही होगा, साथ में आप भोजन का सम्मान करना जरूर सीख जाएंगे। तो कभी भी खाने को ना नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर भोजन वाला हो, मतलब मैं बर्गर पिज़्ज़ा की बात नहीं कर रही हूँ, अगर भोजन वाला हो तो उसको ना नहीं करनी चाहिए। ऐसे अन्न का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए और ऐसे कभी वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चलिए बढ़ जाते हैं यहाँ से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस अफ्रीकी देश में भारत कृषि संस्थान स्थापित करेगा? तो देखिए ये करेगा मलावी में। भारत ने अफ्रीकी महाद्वीप में कृषि वित्त पोषण और कृषि अर्थव्यवस्था के विकास के प्रयासों को बढ़ाने के लिए मलावी में कृषि संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर आपने जिम्बाब्वे और तंजानिया जैसे देशों के नाम सुने हैं तो आप समझ सकते हैं, और यहाँ पे मलावी आप देख सकते हैं कि कहाँ पे पड़ता है। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में फीफा कार्यकारी परिषद के पहले भारतीय सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो देखिए यहाँ से इसका सही जवाब है प्रफुल्ल पटेल। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल फीफा कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं और इनका कार्यकाल 2019 से 2023 तक का होगा। तो यहाँ से इनका नाम, किस में चुने गए और टाइम आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, यूरो 6 मानक ईंधन की आपूर्ति करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। तो कौन बन गया देश का पहला शहर? दिल्ली बन गया है। देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा आगरा में BS6 मानक वाले ईंधन की आपूर्ति शुरू की गई है। यूरो 6 मानक वाले पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा की जा रही है। तो यहाँ से ये मानक जो है वो पता होना चाहिए आपको, और साथ में कहाँ किया गया है ये आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक एक्सचेंज ने मॉस्को एक्सचेंज के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय एक्सचेंज बना? तो देखिए यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे आपका ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों है, BSE और INX दोनों है इसमें। देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज ने पूंजी निर्माण मंच की अनुमति देने के अलावा भारत और रूस दोनों देशों में निवेश समुदाय और कंपनियों को जोड़ने के लिए मॉस्को एक्सचेंज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो यहाँ से आपके दोनों ऑप्शन सही हैं, आपको दोनों के फुल फॉर्म्स और दोनों के नाम पता होने चाहिए। चलिए बढ़ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस स्थान पर भारत और इटली के बीच 7वां विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया गया? तो देखिए ये किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत और इटली के बीच 7वां विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन किया गया है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन सीधे सीधा आ जाता है, आपको सीधे सीधे पता होना चाहिए। तो इतना भी अगर आपको याद है कि भारत और इटली के बीच कोई परामर्श कुछ आयोजन जो है वो संधि हुई थी, इस तरह की कुछ आयोजन हुआ था, सॉरी इस तरह कोई प्रोग्राम हेल्ड हुआ था, तो वो कहाँ हुआ था, बस इतना भी अगर आपको पता हो तो भी आपका काम चल जाएगा। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज का सेशन थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और जो हमने एक तरीका अपनाया हुआ है कि आपको अगर लाइक करते ही हैं तो प्लीज़ शेयर भी कर दिया करो। तो शेयर करिए, लाइक कीजिए, फर्स्ट टाइम व्यूअर है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू टू ऑल, थैंक्स।